अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मीठी और स्पाइसी दोनों तरह की शकरकंदी की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं और बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी रेसिपीज़ की तरह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार है, इसको ज़रूर बनाइएगा और अपने खूबसूरत फीडबैक देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। तो चीज़ों में यहाँ हमने शकरकंदी रखी है, एक ही बहुत बड़े साइज़ में है, इसलिए ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हम जायफल डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, दूध डालेंगे, उसके अलावा पिकन नट्स डालेंगे। आप अखरोट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जाएगा, मक्खन भी इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा धनिया या पार्सले आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। चीज़ भी डालेंगे और नमक और काली मिर्च भी डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शकरकंदी को छील लीजिए, इसका छिलका अच्छे से उतार लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा मोटा छिलका उतारना चाहते हैं तो आप उसको मोटा छिलका भी उतार सकते हैं। उसके बाद हमने इसके स्लाइसिस काटने हैं इस तरह से, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हम काट रहे हैं। ये देखिए आपको दिखा देते हैं, इतने इतने साइज़ के हमने इसके स्लाइसिस काटने हैं। थोड़ी सी ये सख्त होती है लेकिन काटने में सख्त है। जब इसको अब हम गलाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी पक जाती है और ये इस तरह से हमने सारे इसके स्लाइसिस काट के तो तैयार कर लेना है। और ये देखिए ये सारे स्लाइसिस हो गए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे बटर जो है हमने पैन में डाला है और इसको मेल्ट कर लेते हैं। इसको अच्छे से मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे हमारा मैदा। तो मैदा डालने के बाद इसको हमने भूनना है। इसका हल्का सा कलर जो है वो बदल जाना चाहिए, हल्का ब्राउन हो जाना चाहिए। वैसे तो बटर में डाल के तो मैदे का कलर वैसे ही चेंज हो जाता है, लेकिन जब आप इसको भूनते हैं तो भूनते भूनते इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग पड़ती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये तैयार है। बटर को डालते वक्त थोड़ा सा ऑयल उसमें शामिल कर दीजिए ताकि बटर जो है वो जले नहीं। अब इसके अंदर दूध हमने शामिल करना है और उसको अच्छे से हमने फेंट के इसकी अच्छी सी पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो ये तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस जो आपको बताए थे वो सारे के सारे हम इसके अंदर शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके जायके पे डिपेंड करता है। तो ये हमने डाल दिया और ये कुटी हुई लाल मिर्च रह गई थी वो भी डाल देते हैं। तो इनको सारे स्पाइसेस को डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से दोबारा से मिक्स करना है। और ये देख रहे हैं कि आपके ये कस्टर्ड की तरह ये गाढ़ा हो गया हुआ है। तो अब इसको आँच हमने मीडियम रखी हुई है, तेज़ नहीं है। अब इस टाइम में आके हमने इसके अंदर चीज़ शामिल कर देना है और उसको शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीज़ जो है इसके अंदर जज्ब हो जाए, मिक्स हो जाए। तो ये तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको पका लिया है और ये तैयार है। अब इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने जो हमारी शकरकंदी है, स्वीट पोटैटोज़ को इसके अंदर इस तरह से हमने लगाना है। अगर आप चाहें तो आप ये रेसिपी जो है वो आलू के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको स्वीट पोटैटो पसंद नहीं है, शकरकंदी पसंद नहीं है, तो आप इसको आलू के साथ भी बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये हमने इसमें इस तरह से लगा दिया एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। अब ये जो हमने बनाया था कस्टर्ड सा, इसको इसके ऊपर डालना है। इसको मुकम्मल तौर पे फैला दीजिए और ये देखिए अच्छे से हमने इसके ऊपर सारे का सारा जो है वो डाल दिया है और उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा बराबर कर देते हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये देखिए, ये हमने चारों तरफ से इसको बहुत अच्छे से बराबर कर दिया है और नेक्स्ट हमने इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा चीज़ जो है उसको डाला है। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी का जौन सा भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो।
तो ये हो गया। अब हमारे पास जो हमारे पार्सले था तो उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। तो पार्सले गार्डन से मैं तोड़ के लेके आई हूँ, फ्रेश बिल्कुल, इसलिए मैंने उतना ही तोड़ा जितनी मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो अगर आप इसको मैं आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आप इसको लगाना चाहें तो आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं गार्डन में, धनिए की तरह। अब ये हमारे जो पिकन नट्स हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के क्रश करके तो इसके ऊपर डाल रहे हैं, मोटा मोटा तोड़ के। अगर आप इसको, ये हाथों से बहुत आसानी से क्रश हो जाता है। तो अब इसके ऊपर हम ये डाल देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास पिकन नट्स नहीं है या आपको पसंद नहीं है तो आप कोई से भी नट्स डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। अब इसको हमने ओवन में रखना है तकरीबन 35 मिनट तक। यहाँ पे जो बाकी के हमारे बच गए थे उनके हमने चिप्स बनाने हैं। इनको हमने इस तरह से काट लिया है, काट के एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। और अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, साथ ही साथ इसके ऊपर चाट मसाला डाल रहे हैं और थोड़े से मिक्स हर्ब्स भी डालेंगे। तो इनको डालने के बाद हमने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख देंगे। लेकिन इसको हम चूँकि बेक कर रहे हैं तो इसको बेकिंग ट्रे में हम डाल देते हैं। लेकिन अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप इसको एयर फ्रायर में बनाना चाहें तो आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो आप इसको तब तक ओवन में रखें तब तक ये क्रिस्पी ना हो जाएं। और हम इसको 25 मिनट के लिए तकरीबन रखेंगे। हमारी शकरकंदी बनके तैयार हो गई है। और ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उसके ऊपर कलर आ गया हुआ है। तो हमारे जो चिप्स हैं शकरकंदी के, वो भी बन के बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए इसको काटते हैं और काट के हम इसको सर्व करते हैं। तो इसको हमने काटा है इस तरह से और काट के अब इस तरह से हम इसको सर्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको शकरकंदी पसंद है तो यकीनन आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए, मुझे इजाज़त अगली किसी भी नई रेसिपी तक। और अपने, जैसा कि मैंने कहा, कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान हो आप सबका।